प्रभु ने कहा जो स्वतंत्रता मैंने दी है, आपने अपने, ध्यान से सुनना, अपने सोच विचारों के कारण, अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेकर या गलत डिसीजन लेकर या अज्ञानता के कारण आपने प्रभु से दूरियां बनाई या उसके वचन को आप समझ नहीं पाए। आप चर्च में आते रहे, प्रार्थना करते रहे, या चर्च में ही आना बंद कर दिया, या आप भटकने लगे, कोई भी कारण था। अगर आपके जीवन में प्रभु से दूरियां बन गई तो शैतान और ज्यादा एंट्री आपके ऊपर, और ज्यादा अधिकार आपके ऊपर बनाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर मैंने तुझे स्वतंत्रता दी है तो उसी में स्थिर रहो, उस स्वतंत्रता को बनाए रखो, उस स्वतंत्रता में मेंटेन बने रहो, उसमें स्थिर रहो। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आपने अपनी स्वतंत्रता में अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन रखा और आप इस बात को समझ गए, तो कल परसों नहीं, आज ही जो गुलामी आप जी रहे हो ना, प्रभु में आने के बाद भी आप गुलामी में जी रहे हो, प्रभु में आने के बाद भी आप गुलामी में जी रहे हो। कर्जे की गुलामी, बीमारी की गुलामी, रिश्तों में डोमिनेट करने की गुलामी, बहुत सारे लोग आज भी गुलामी में जी रहे हैं और परमेश्वर इस बात से शोकित होता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि गुलामी से बाहर आओ, अपनी स्वतंत्रता की आशीष को पहचान लो, परमेश्वर को धन्यवाद करो और अपने अधिकार को जानकर घोषणा करो, आमीन। मेरे पास अधिकार है, मैं अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहूंगा। परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने बलिदान को मेरे लिए दिया है। बोलो आमीन। आमीन। और इसी में स्थिर रहो। बोलो आमीन। आमीन। और नीचे लिखा, फिर से दास था तब के जुए में ना जुतो, पाप का, गुलामी का जो जुआ आपने पहन रखा था या आपने ओढ़ रखा था या अपने पैर उसमें फंसा रखे थे किसी भी कारण से, उसमें फिर से ना जाओ। जो गुलामी कहीं भी, कैसी भी, किसी भी तरह से आप गुलामी में थे, किसी भी प्रकार से, कई लोग आत्मिक गुलामी में भी होते हैं, पता है, उनकी आत्माएं गुलाम होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की गुलामी में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आपको लगता है मैं चर्च जाती हूं, और फिर भी आप बाहर जाकर क्या बोलते हैं, पता नहीं चर्च तो हम जाते हैं, हम तो ना प्रभु के घर में इतना बोना चाहते हैं, इतना बड़ा बड़ा बोना चाहते हैं, पर पैसे आएंगे तो ही तो मैं बोऊंगी, पैसे नहीं आते मैं कहां से बोऊंगा। हाँ, मार बहन दबा के मुक्का अपने घर वाले को, नहीं मार मुक्का, कि हाँ यही ऐसे बोलता है। यही बात परमेश्वर की दृष्टि सबके ऊपर बनी रहती है। बहुत सारे लोग आज भी घर में जाकर बात करते हैं, यार बोना तो हम बहुत चाहते हैं, प्रभु के लिए काम बहुत करना चाहते हैं, सेवा बहुत बड़ी करना चाहते हैं, हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं, पर पैसे ही नहीं आते साढ़े कोल, अही तो उल्टे कर्जे च साढ़े